बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सूरत तीन का दूसरा हिस्सा। इल्लल्लज़ीना मगर वो जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात और अच्छे काम किए, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून उन्हें बेहद सवाब है। वो लोग जिनको अल्लाह ने ज़िंदगी दी और फिर वो ईमान ले आए और ईमान के बाद अमाल साले किए और अल्लाह उनको अजर देगा। एक बात आप कुरान पाक में जहाँ भी बात अमाल साले की आई तो पहले ईमान की बात आई है, ये बात भी याद रखें। पहले अल्लाह ने फरमाया अगर वो ईमान ले आए और अमाल साले किए तो अल्लाह उनको अजर देगा। माना क्या हुआ? ईमान के बगैर आमाल बेकार है। एक बंदा ईमान लाया नहीं और वो मुसलसल कहता है नमाजें भी पढ़ रहा है, सदका भी कर रहा है, तो ऐसे बंदे के लिए ये सवाल भी लोग करते हैं कि जी जो गैर मुस्लिम फलाह के काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि अल्लाह किसी के अजर को ज़ाया नहीं करता, तो फिर उनका क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ये सवाल आपका मुनासिब है। उनके लिए अल्लाह का कुरान कहता है कि उनको उनका हिस्सा दुनिया के अंदर मिल जाएगा। जो फलाह के कामों में पैसा लगा देते हैं, दुनिया में उतनी ज़्यादा दौलत उन्हें मिलती है, राहत मिलता है, सुकून मिलता है। आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। क़यामत और आखिरत सवाब फ़कत मोमिनीन के लिए है, ईमान वालों के लिए है। और आमाल उस वक़्त फ़ायदा देते हैं जब बंदा साहिब ईमान हो। और इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो हदीस भी है कि जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी हाजिर है और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मरने से पहले ये वसीयत करके गया था कि हम दो भाई हैं, हम दोनों भाइयों को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद 100 ऊँट सदका करना। तो मेरे भाई ने कर दिए हैं, मैंने अभी तक नहीं किए, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? जो मैं 100 ऊँट दूँ तो क्या इसका कुछ फ़ायदा मेरे बाप को पहुँचेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेरा बाप मोमिन था? अगर वो मोमिन था तो उसको इसका फ़ायदा होगा। मतलब कि अगर वो मोमिन नहीं था, ईमान वाला नहीं था, तो फिर बाद वाला भी अगर कोई उसके लिए काम करे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ सवाब जो अल्लाह कह रहा है, इसके लिए शर्त क्या है? आमाल के बाद जो सवाब है वो ईमान के साथ है। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, तो क्या चीज़ तुझे इंसाफ जुठलाने पर बाइस है? वो कौन सी चीज़ है जो तुझे मजबूर करती है कि तू इंसाफ को जुठला दे, सच्ची बात को जुठला दे? क्या? कुरान पाक, ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, अल्लाह के एक होने पर, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, कि अल्लाह सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है। सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला और सबसे बड़ा जो हाकिम है वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई हाकिम नहीं है, कोई बादशाह नहीं है। तो इसलिए अल्लाह का जो फैसला है वो ये है कि तुम ईमान लाओ, ईमान के बाद जो तुम नेक आमाल करोगे उस पर अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। ये फैसला अल्लाह का है, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम है, सबसे बड़ा फैसला करने वाला अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह ये बात कह रहा है कि अगर तुम ईमान लाओ और ईमान के बाद जब नेक अमल करोगे तो हर अमल के बदले अल्लाह सवाब अता करेगा। और ईमान के बगैर करोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए कोई सूदमंद और फ़ायदेमंद
نہیں یہ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یوں ہماری آج سورۃ التین مکمل ہوئی۔